बुजुर्गाने दीन की बात की जाए तो अल्लाह के नेक बंदों में से हजरत सही सरवर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की बरगज़िदा और नेक हस्तियों में से एक हस्ती है। हजरत सही सरवर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक और बरगज़िदा बंदे थे, जिन्होंने अपनी इबादत रियाजात की वजह से अपने परवरदिगार को राजी किया। कुरान पाक की तिलावत उनका एक बाकायदगी से मामूल था। तहज्जुद गुजार और बहुत ही इबादत गुजार थे। उनके इस मकबूल अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी करामात से नवाजा। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का सफर पाक व हिंद से शुरू किया और अपने जिंदगी के सफर में वो चलते चलते कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के एक मकाम पर आकर रुक गए और वहीं पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, जो डेरा गाजी खान के करीब है, और उस मकाम का नाम सखी सरवर आपके नाम से मंसूब कर दिया गया। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही खुशदिल इंसान थे और लोगों से बहुत ज्यादा हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और सिला रहमी करते थे। उसके इस अमल की वजह से दूर दूर से लोग उनसे मिलने और उनसे फैज हासिल करने आते थे। अपनी जिंदगी के उस अदवार में अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी करामात से नवाजा। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में बकरियों की निगहबानी करते थे और बकरियों की निगहबानी उनका एक शौक इस वजह से भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बकरियां चराते थे और इस अमल से इसलिए वो उनसियत और मोहब्बत रखते थे। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह अपनी दौरे जिंदगी के दौरान बकरियों को चराना अपना बेहतरीन शौक पसंद फरमाते थे। एक दफा वो इसी तरह बकरियों के साथ बैठे हुए थे कि तीन अल्लाह के नेक बंदे उनके पास आए, उन्हें सलाम किया और वालेकुम अस्सलाम के बाद उन्हें अर्ज किया कि हम भूखे हैं, क्या आप हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ लेंगे? तो हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो इस मेजबानी के शर्फ पर उन्होंने एक बकरी उनको पेश की। तो उन तीन मेहमानों ने उज़र किया कि क्या ही अच्छा हो कि हम तीन मेहमानों को आप एक एक अलग-अलग बकरी दे दें, यानी कि तीन बकरियों से आप हमें नवाज दें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसी पर खुश हैं, तो उसने उन तीन मेहमानों को सबको एक एक बकरी दे दी। उन्होंने इन बकरियों को ज़िबा किया और खूब सैर होकर उसका गोश्त खाया और उसको दुआ दी। फिर उन्होंने कहा, क्या ये जो माल आपने हमें खिलाया ये आप ही का था? उन्होंने कहा, अल्लाह का माल था, अल्लाह के बंदों ने खा लिया, लेकिन ये मेरा नहीं, ये किसी और का था। तो उसने कहा, फिर इसकी जवाब तलबी पर आप क्या करोगे? मैंने अल्लाह के माल को अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया और उनके नुकसान को भी वो अल्लाह ही पूरा करेगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्फाज थे सखी सरवर साहब के। ये कहकर मेहमान रुखसत हो गए। शाम को जब वो घर पहुंचे तो बकरी के मालिक ने तकाजा किया, सखी सरवर साहिब हमारी बकरियां। तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह के बंदे आए थे तीन, उन्होंने तीन बकरियों का तकाजा किया और मैंने वो बकरियां उन्हें दे दी। तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा नुकसान कर दिया। तो उन्होंने कहा, परेशान ना हो, अल्लाह आपका नुकसान जरूर पूरा कर देगा। लेकिन वो इस चीज पर आमादा ना हुए, तसल्ली ना मिली और वो शिकायत लेकर हजरत सखी सरवर के वालिद मोहतरम हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास चले गए और उन्हें सारा माजरा बताया कि किस तरह से आपके बेटे ने तीन बकरियां मेहमानों की नजर कर दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, हजरत सखी सरवर, आपने उन तीन बकरियों को उनसे पूछे बगैर क्यों उनको दिया? तो
تو حضرت سخی سرور صاحب نے فرمایا ابو جان اللہ کے مہمان تھے, اللہ کا دیا رزق تھا, اللہ کا مال تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہمان نوازی. تو میرے پاس جو چیز حاضر تھی میں نے ان کی نظر کر دی, انہوں نے خوب سیر ہو کر کھائی, ان کی بھوک اور پیاس مٹا دی, اور ان کی بھوک اور پیاس مٹانے والی اللہ کی ذات تھی. تو جو نقصان ہوا ہے تو اللہ ان کا ضرور پورا کرے گا. ایمان کا تقاضا تھا, ایمان کی مضبوطی تھی, چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہ تھی. تو ان کے والد محترم نے کہا حضرت سخی سرور بیٹا کوئی بات نہیں, آپ جاؤ اور ان بکریوں کی ہڈیوں کو لے آؤ. وہ گئے اور ان تینوں بکریوں کی ہڈیوں کو لے آئے, اور زین العابدین نے عرش پر دیکھا اور کہا کہ اللہ تو نے جس طرح ہر جان کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے, اپنے کبریائی کے صدقے, اپنی اس خوبصورت حکمت کے ذریعے سے اے اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے. اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا رد نہیں کرتا, اور ان بکریوں میں پھر سے جان آ گئی اور وہ اپنے گروہ میں واپس مل گئی. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیک کرامات ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کو راضی کیا, جنہوں نے دن رات اپنی زندگی کو عبادات میں گزارا, تہجد میں گزارا, قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا, جو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو اس طرح سے حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقصان اور وہ بھرپائی اللہ کے حکم سے پوری کر دی. یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامات. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.